इन सारे सेलिब्रिटीज की लाइफ असलियत में कितनी फर्जी है, जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पेड पोस्ट, पेड पापराजीज, पेड पॉडकास्ट, कुछ इस तरीके से फिल्मों की हाइप क्रिएट की जाती है। जो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं, उनमें भी बहुत बड़ा घपला किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया ये बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जब भी जहां भी जाते हैं, एक पापराजीज की भीड़ अपने हाथों में कैमरा लिए हमेशा इनके पीछे मौजूद होती है। चाहे ये रात के 11 बजे एयरपोर्ट जा रहे हो एक फ्लाइट पकड़ने, या फिर दोपहर को जिम से बाहर निकल के आ रहे हो वर्कआउट करके, कोई ना कोई हमेशा मौजूद होता है इनकी फोटो खींचने के लिए। ये मार्केट भी जाते हैं शॉपिंग करने, तो बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि पापराजी वहां भी मौजूद होते हैं इनकी फोटो खींचने के लिए। अरे ये तो छोड़ो, अगर ये गाड़ी की जगह ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करने लग जाए तो ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। बड़ी अजीब बात है, मैं भी अक्सर दिल्ली मेट्रो में ऑटो रिक्शा में बैठकर ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो कभी भी किसी अखबार ने ऐसी हेडलाइन नहीं छापी, और ना ही आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी पापराजी को देखा है। लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है, ज्यादातर यूट्यूबर्स के लिए ये कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। और कुछ बहुत ही पॉपुलर ऐसे भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके साथ ये चीज ना के बराबर होती है। क्या इत्तेफाक की बात है। दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल ही अननोन लोगों का चेहरा बार बार हमें पापराजीज के द्वारा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, इस हद तक कि वो अपने आप ही फेमस बन जाते हैं इसके चलते, या फिर ये कहा जाए कि फेमस बना दिया जाता है उन्हें। आज के वीडियो में आइए समझते हैं दोस्तों कि सेलिब्रिटीज की ये ग्लैमरस दुनिया आखिर कितनी सच्ची है और कितनी फर्जी। आज के दिन दोस्तों पापराजी शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका काम है सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल लोगों की फोटोज खींचना। इंडिया में कहा जाए तो ये लोग यहाँ पे सामने लेके इस तरफ ये पापराजी शब्द एक्चुअली में एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर है पापराज़ो, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। साल 1960 में एक इटालियन फिल्म आई थी ला डोल्चे वीटा नाम से। इस फिल्म में एक साइड कैरेक्टर का नाम था पापराज़ो, जो कि एक बड़ा ही एनोइंग लेकिन फियरलेस रिपोर्टर था जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था सेलिब्रिटीज की फोटोज खींचने के लिए। फिल्म के डायरेक्टर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि उन्होंने ये पापराज़ो शब्द क्यों चुना, क्योंकि ये एक इटालियन स्लैंग है जिसका मतलब है एक बड़ा सा भिन भिनाता हुआ मच्छर। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्टर की पर्सनैलिटी दर्शाने के लिए ये बिल्कुल सही शब्द था। बिल्कुल एक मच्छर जैसे आपके कानों के आसपास भिन भिनाता रहता है, कभी काटता है, कभी तंग करते रहता है। वो न्यूज रिपोर्टर भी ऐसे ही है। What happened in the meeting between you and Nitish ji? How was the meeting? This is not the right place to talk. Let's do not disturb them. So how was the meeting between you and Nitish ji? I don't have to comment on anything. Why was the meeting nice? Nitish ji का आशीर्वाद मिला आपको? Is he okay? Is he happy? Why is this not the right time to talk? We'll speak to Tell someone. us everything is fine, that's all. ठीक इसी तरीके से जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हो, आपका पीछा कर रहे होते हैं ढेर सारे ऑनलाइन ट्रैकर्स। जो भी आप डेटा छोड़कर जाते हो इंटरनेट पर, उसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजर्स के द्वारा आपको टारगेट करने के लिए। लेकिन कम से कम इस चीज से बचना काफी आसान है, सिंपली एक वीपीएन का इस्तेमाल करके। वीपीएन का इस्तेमाल करते वक्त आप अपने आईपी एड्रेस को छुपा सकते हो, जिसका मतलब यह है कि वेब ब्राउजिंग करते वक्त आपको ट्रैक कर नहीं पाएगा कोई। मेरी राय में वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन की ऐप है नॉर्ड वीपीएन, जिसका मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। नॉर्ड वीपीएन के जरिए आप अपनी लोकेशन भी स्पूफ कर सकते हो। तो कुछ कंट्रीज में कुछ कंटेंट, कुछ वेबसाइट्स अक्सर ब्लॉक्ड होती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास किया जा सकता है अपनी लोकेशन बदल के। रिसेंटली नॉर्ड वीपीएन ने अपनी नई ई सिम की सर्विस भी लॉन्च करी है सेली नाम से। इसके जरिए आप दुनिया भर ट्रैवल करते हुए कैरियर स्विच कर सकते हो और बहुत कम रोमिंग चार्जेस पे करो। जितना डेटा आप इस्तेमाल करोगे सिर्फ उतने के लिए आपको पे करना है। और बेस्ट चीज यहाँ पर यह है कि नॉर्ड वीपीएन आपको एक बहुत बड़ा वाउचर दे रहा है, 20 GB डेटा सेली के ई सिम पर। ज्यादातर मोबाइल प्लान्स के मंथली डेटा से ज्यादा डेटा है ये। इस लिंक पर आपको पहले तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा वीपीएन खरीदने पर, प्लस 4 एडिशनल महीने फ्री मिलेंगे इस वीपीएन के, और प्लस 20 GB ई सिम डेटा कार्ड मिलेगा आपको। nordvpn.com/dhruv पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 1961 की टाइम मैगजीन में पापराजी के ऊपर एक फीचर आर्टिकल लिखा गया था, जिसकी वजह से ये पापराजी शब्द और भी पॉपुलर हो गया। उस आर्टिकल में पापराजी को एक भूखे भेड़ियों के पैक की तरह कहा गया था।
इसके पीछे एक बड़ा सिंपल कारण था। उन दिनों पापराजी का कल्चर इसी चीज के लिए जाना जाता था, छुपके से सीक्रेटली सेलिब्रिटीज की फोटोज खींचना, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी प्राइवेसी की कदर करे, हर जगह सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ जाना फोटोज पाने के लिए। साल 1997 में प्रिंसेस डायना का जो इनफेमस कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी, दुनिया भर में इसकी खबर बनी थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया गया पापराजी को। उस रात उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी बड़ी बेशर्मी से पापराजी की गाड़ियां। उनसे बचने के चक्कर में उनके ड्राइवर ने गाड़ी को आगे तेज भगाया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी टनल के अंदर घुसते हुए एक पिलर से जाकर टकरा गई। दुनिया भर में इस एक इंसिडेंट की वजह से पापराजीज की एथिकल बाउंड्रीज को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन इंडिया में 1990s के समय पापराजी का कल्चर जस्ट शुरू हो रहा था। 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साथ टैबलॉइड कल्चर भी इंडिया में आया। स्टारडस्ट, मिड डे, बॉम्बे टाइम्स और पेज 3 जैसी मैगजीन्स पॉपुलर होने लगी। योगेन शाह को इंडिया का पहला पापराजो बताया जाता है, और उस जमाने में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था तो इन पापराजीज का बिजनेस मॉडल बड़ा साफ था। पॉपुलर सेलिब्रिटीज की ऐसी कैंडिड फोटोज खींचो जो पहले किसी ने ना देखी हो, और इन फोटोज को जाकर मैगजीन्स और टैबलॉइड्स को बेच दो। लोगों में भी बहुत इंटरेस्ट था इस चीज को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो सेलिब्रिटीज की जिंदगी में ज्यादा झलक देखने को नहीं मिलती थी। आम जनता में क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये सेलिब्रिटीज आखिर जीते कैसे हैं अपनी जिंदगी, कैसे घरों में रहते हैं, क्या करते हैं ये। इसी के चलते ये कल्चर पॉपुलर हुआ। लेकिन आज सोशल मीडिया के आने के बाद ये पूरा सिस्टम उलट पुलट चुका है। अब पापराजी के लिए सीधा सेलिब्रिटीज से ही पैसे लेना, उनकी फोटोज खींचने के लिए एक नया मॉडल बन गया है। मजाक नहीं कर रहा, बहुत से पापराजी आज के दिन इस बात को ओपनली एडमिट भी करते हैं। Smaller stars do call you, right? They send messages on media groups. They even ready to pay and they say, भैया please हमारा shoot करो। कोई नाम दो ना। Everybody who's new, even everybody who's made it also will always start off, right? The paparazzi thing is commercialized now in a very big way. अब दो तरीके के मॉडल्स यहाँ पर बन गए हैं। एक जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जो पब्लिसिटी चाहते हैं और पापराजी को पैसे पे करते हैं अपने पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और दूसरे हैं टॉप के ए लिस्ट असली सेलिब्रिटीज जिन्हें पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, जो कभी पैसा नहीं पे करना चाहेंगे अपनी फोटोज खिंचाने के लिए, लेकिन फिर भी डिमांड है पब्लिक में उनकी फोटोज देखने की, प्राइवेट कैंडिड फोटोज देखने की, तो पापराजी उनकी फोटोज छुपके से खींचते हैं। ये दूसरी कैटेगरी में हो गए शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली जैसे लोग। आपका ही लेते सिर्फ आपका ही लेंगे। हम नहीं लेंगे। ठीक है। कैमरा डरना मैम, डरना मैम। सर बहुत अच्छा प्लीज हमारे बेडरूम में। नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, कितनी फोटोज जो आप सोशल मीडिया में, अखबारों में देखते हो सेलिब्रिटीज की, वो ऑथेंटिक होती हैं और कितनी पैसे देकर पीआर वाली फोटोज होती हैं। मानव मंगलानी ने अपने इंटरव्यू में कहा ये रेशियो 30-70 की है, लेकिन मेरी राय में ये रेशियो असलियत में 90-10 की है। 90% चीजें जो आप देखते हो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में इन सेलिब्रिटीज के बारे में, वो पेड प्रमोशन होती है, फर्जी एक्टिंग होती है, और सिर्फ 10% ऑथेंटिक होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये चीज आप आगे वीडियो देखोगे तो समझोगे। सोचकर देखो, एक सेलिब्रिटी की लाइफ में कितनी चीजें जो आपको पब्लिकली दिखती हैं वो पेड प्रमोशन पीआर होती है, और कितनी चीजें ऑथेंटिक और असली होती हैं। दूसरा नोटिस करो, कब कब ये सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देते हैं। 90% सेलिब्रिटी पॉडकास्ट पर सिर्फ तभी आते हैं जब उनकी मूवीज रिलीज होने वाली होती है। और अगर हम बात करें उन सोशल मीडिया पेजेस के बारे में जो रेगुलरली बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज के बारे में पोस्ट करते हैं, वहां पर भी पहचानना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन बहुत सारी पोस्ट अक्सर पीआर होती हैं और पेड प्रमोशन होती है। कई बारी बस इस चीज का साफ सबूत दिख जाता है, जैसे कि इंस्टेंट बॉलीवुड के इस इंस्टाग्राम पेज पर इस 2 साल पुरानी पोस्ट को देखो। कैप्शन में क्या लिखा है, हाय कैन यू प्लीज यूज दिस पिक्चर एंड मेंशन #दिव्या खोसला कुमार, दिस इज BTS ऑफ हर रिसेंटली रिलीज सॉन्ग #डिजाइनर। पीछे से जो भी कैप्शन लिखने को कहा, इन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से। हालांकि बाद में इस पोस्ट को करेक्ट कर लिया गया था, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि बहुत सारी पोस्ट जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो, ऐसे अकाउंट्स पर देखते हो, वो पीआर होती है। कितनी बारी आपने नोटिस किया है, थर्सडेज और फ्राइडेज को जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है सिनेमा हॉल्स में, ट्विटर पर उस मूवी का हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है। उस हैशटैग पर क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे ऐसे ट्वीट्स दिखेंगे जो उस मूवी की तारीफ कर रहे होते हैं। जैसे कि इन ट्वीट्स को देखिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जब मूवी रिलीज हुई थी, ये सारे रिव्यूज उस मूवी के आए थे और ट्विटर पर इन अकाउंट्स ने ट्वीट किया था, और इन सब ने सेम सी भाषा का इस्तेमाल कर रखा है, सेम से फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रखा है।
क्योंकि बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि ये सारे ट्वीट्स फेक थे। इन अकाउंट्स को एक पीआर कंपनी के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बेकार या फ्लॉप फिल्म थी। जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे तो जेन्युइनली अच्छी लगी और पब्लिकली मैंने इसकी तारीफ भी करी थी ट्विटर पर बिना पैसे लिए। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो फर्जी काम चल रहा है, उदाहरण के तौर पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इनमें से एक अकाउंट है ये सपना नाम से। इस अकाउंट पर क्लिक करोगे और इसके ट्वीट्स नीचे देखोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे ट्वीट्स किए गए हैं इसके द्वारा। 4 जून को ये अकाउंट ट्वीट कर रहा था #TheNarrative के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रमोट करते हुए। लेकिन उसके नीचे 4 जून को इसने एबीपी न्यूज को भी प्रमोट किया। थोड़ा और नीचे जाओगे तो #TOI काउंटिंग डे देखने को मिलेगा। और नीचे जाओगे तो #ResultsWithDecoder एक और सेपरेट प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया गया। थोड़ा और स्क्रॉल करो, 1 जून का ये पीआर ट्वीट देखो, #Mr. and Mrs. Mahi रिव्यू। इस मूवी को अच्छा रिव्यू दे रखा है। इसके नीचे #IDFC First Bank Best। स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको हर दूसरा ट्वीट किसी मूवी का प्रमोशन तो किसी कंपनी का प्रमोशन दिखेगा। इन पीआर अकाउंट्स को अक्सर पीआर कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन के लिए। 25 मई के दिन इस एक अकाउंट ने प्रमोशन करी बीजेपी को वोट करने की, कांग्रेस को वोट करने की और केजरीवाल को वोट करने की भी। ये ट्वीट्स देखो, #दिल्ली विद केजरीवाल। उसी के नीचे एक और ट्वीट है, #हमारा वोट बीजेपी को। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो 18 मई का ट्वीट दिखेगा, #सबसे सॉलिड प्रियंका इंटरव्यू, जहां पर प्रियंका गांधी की तारीफ करी जा रही है। और इसी से ही एकदम पिछले वाला ट्वीट है, #दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली सपोर्ट मोदी। तो ये पीआर कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी देती हैं और सेम ही अकाउंट से अपना काम भी कराती हैं। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहूंगा, अपनी आंखें खोल लो, इन चीजों पर पैसे बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन सेलिब्रिटीज पर वापस आए तो सेलिब्रिटीज से ज्यादा शायद ही कोई इन पीआर कंपनीज का इस्तेमाल करता है। वो #Mr. and Mahi रिव्यू वाला जो ट्वीट है, उस ट्वीट पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही और ट्वीट्स मिलेंगे। एक और ऐसा ही अकाउंट देखने को मिल जाता है निशा सैनी 32 नाम से। मोस्ट लाइकली ये जो प्रोफाइल पिक इस्तेमाल की गई है, किसी भी ऐसी ही लड़की की करी गई है। इस ट्विटर टाइमलाइन पर भी स्क्रॉल करो, सेम चीजें देखने को मिलेंगी। एक से बढ़कर एक प्रमोशन है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पेड पोस्ट, पेड पापराजीज, पेड पॉडकास्ट, कुछ इस तरीके से फिल्मों की हाइप क्रिएट की जाती है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। आजकल एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराने का। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब है कि जब ये प्रोड्यूसर्स अपनी किसी फिल्म की खुद ही बुकिंग कर लेते हैं और कंपनीज या कॉर्पोरेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसे प्रमोशनल एक्टिविटीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट या क्लाइंट एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन असलियत में जो ये कर रहे हैं वो बेसिकली फिल्म की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। फिल्म रिलीज के पहले 2-3 दिन ज्यादातर टिकटें खुद ही खरीद लो ताकि ऐसा लगे कि ये फिल्म तो हाउसफुल चल रही है, बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो लोग मोटिवेट हों कि हाँ हमें भी ये फिल्म जाकर देखनी है। इस आर्टिकल के अनुसार 2023 में रिलीज हुई एक फैमिली एंटरटेनर बॉलीवुड फिल्म ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर। इसके अलावा 2023 के एंड में रिलीज हुई 2 फिल्मों ने करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर। ये देखिए क्या लिखा है, बुक माई शो पर इन फिल्मों के शोज हाउसफुल दिख रहे थे, लेकिन हॉल के अंदर कोई ऑडियंस मौजूद नहीं थी। सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इस तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग्स करी जाती हैं फिल्मों की, तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं, बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो आप देखते हो फिल्मों के, वो कितने सच हैं? और बिना इस पेड हाइप के असली परफॉर्मेंस क्या होगी फिल्म की? न्यूज 24 के इस आर्टिकल में इस चीज को डिटेल में समझाया गया है। एक तो होती है सेल्फ बुकिंग, जहां पर इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल पैसों का इस्तेमाल करते हैं अपने फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन कॉर्पोरेट बुकिंग में एक फिल्म स्टार काम करता है अपने 4-5 ब्रांड्स के साथ। उन कंपनीज को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो टिकट्स को खरीदें, वो अपने एम्प्लॉयज में इन टिकट्स को बांटें और इस तरीके से बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बढ़ाकर दिखाया जा सके। तो फिल्म की हाइप फेक है, सेलिब्रिटी की हाइप फेक है, फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स फेक हैं और बाद में फिल्म के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो भी अक्सर फेक होते हैं। शाहरुख खान की इस पुरानी क्लिप को देखिए। जब आदमी को वांट होती है, डिजायर, चाह होती है किसी चीज की बहुत, तो बहुत घटिया बन जाता है कि मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। तो मुझको अवार्ड्स की बहुत चाह है, तो आई वॉज वेरी डेस्परेट टू गेट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो फिर मैं एडिटर के पास गया और मैंने कहा कि सर मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझको ये अवार्ड जरूर चाहिए और अगर आप पैसा लेते हैं तो मैं पैसा भी दे दूंगा। ये बात कर रहे हैं कैसे इन्होंने एक बार एक अवार्ड शो के एडिटर को रिश्वत देने की कोशिश करी थी ताकि इन्हें अवार्ड मिल जाए। तो मैंने जाकर उनसे कहा कि सर मुझे अवार्ड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे अवार्ड हमारे नहीं दिए जाते, अगर आप अच्छे होंगे तो वो पब्लिक का उसमें आता है, टिक मार्क देके भेजेंगे और आप अच्छे होंगे तो आपको मिलेगा। अब उस वक्त ये रिश्वत तो सक्सेसफुल हुई नहीं, लेकिन आज के दिन जरूर आरोप लगते हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में कि कैसे अवार्ड्स को खरीदा और बेचा जाता है। इन अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आलिया भट्ट की इस क्लिप को देखिए। थैंक यू।
Okay, I'll say thank you to Jitesh, I'll say thank you to Filmfare, thank you Anu. I literally told Jitesh that when he said, you're coming for my Glamour and Style Awards is happening on the 3rd, you have to come. I said, okay, I'm coming, just give me an award. Like, I don't even know which award I was getting. You all can cut that out, but that's the truth. Thank you for giving me this award. ये ओपनली कन्फेस कर रही थी कि कैसे ये अवार्ड शो अटेंड ही ना करने आती अगर इन्हें अवार्ड नहीं दिया जाता तो। एक बार फिर से पर्सनली मेरी आलिया भट्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर इस तरीके से चीजें होती हैं तो क्या क्रेडिबिलिटी बची इन अवार्ड शोज। आज के दिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये अवार्ड शोज अपनी मनपसंद की कोई भी कैटेगरी बना देते हैं। पहले होते थे बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर जैसे अवार्ड्स, और अब 2024 के जी सिने अवार्ड्स की जरा कैटेगरीज देखो। हॉट एंड टेकी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड, नथिंग टू हाइड अवार्ड। इस साल हम स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, द नथिंग टू हाइड अवार्ड। ये क्या अवार्ड्स हैं? मतलब कुछ भी बनाकर बोलते रहोगे। वैसे ये चीज सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स का भी यही हाल है। एंटरप्रेन्योर इंडियाज इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स 2024 की कैटेगरीज देखो। ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू कमर ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, यंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, कॉस्मोपॉलिटन ब्लॉगर अवार्ड्स 2024 की कैटेगरीज देखो। फैशन इन्फ्लुएंसर अवार्ड, इमर्जिंग फैशन इन्फ्लुएंसर अवार्ड, लग्जरी फैशन इन्फ्लुएंसर अवार्ड। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती नई कैटेगरीज बनाई जा रही हैं ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ अवार्ड तो दिया जा सके। अब मुझे देख लो, 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर अवार्ड नहीं मिला है। जानते हो क्यों? ऐसा नहीं है कि मेरे को इन्विटेशंस नहीं आते। अक्सर ये अवार्ड कंपनीज मुझे ईमेल करती हैं कि हम आपको ये अवार्ड देंगे, लेकिन इनकी हमेशा कंडीशन होती है कि रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। डायरेक्टली पैसे नहीं तो इनडायरेक्ट प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं ये। ऊपर से कितने अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं और कितने अवार्ड्स सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिए जा रहे हैं, कौन जाने। यही कारण बताया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान जैसे एक्टर ने पिछले 20 सालों में किसी भी अवार्ड फंक्शन को अटेंड नहीं किया। सच बात यह है दोस्तों, अगर हम पापराजी के टॉपिक पर वापस आए तो ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और एक्टर्स अपनी प्राइवेसी को आसानी से मेंटेन रख सकते हैं अगर वो चाहें तो। यही कारण है कि कुछ सेलिब्रिटीज की पापराजी फोटोज आपको ऑलमोस्ट कभी नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे जिनकी पापराजी फोटोज हर दिन आपको सोशल मीडिया पर, अखबारों में और टीवी पर देखने को मिलेंगी। हॉलीवुड में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किम कार्दाशियन। उनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि पापराजी जो फोटोज उनकी लेते हैं उन्हें वो खुद एडिट करके उन्हें वापस देती हैं पब्लिश करने से पहले। इस आर्टिकल को देखिए, लोग किम कार्दाशियन को अक्यूज कर रहे हैं कि उनकी जो लेटेस्ट पापराजी फोटोज है वो एक्चुअली में एडिटेड है, या फिर उनकी बहन काइली जेनर जिनकी कोविड लॉकडाउन के बाद ये एक्चुअल कैंडिड फोटोज वायरल हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये असली फोटोज किसी को दिखें, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने ये फेक कैंडिड पापराजी फोटो शूट किया था। सेलिब्रिटीज की इस फेक दुनिया में कुछ जेन्युइन एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे केसेस जहां पर एक्चुअली में कुछ सेलिब्रिटीज तंग हो चुके हैं इन पापराजी से, जैसे कि जया बच्चन के ये पापराजी वीडियोस देखिए। आप लोग कौन है? आप मीडिया से हैं? इन वीडियोस को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आलिया भट्ट को लेकर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर कुछ पापराजी ने उनके घर के अंदर की फोटो ले ली थी। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पर सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी को बड़ी बेशर्मी से नजरअंदाज किया कई लोगों ने। विराट कोहली का एक ये वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उनके होटल के कमरे का किसी ने वीडियो लिया, अंदर घुसकर उनके सामान को दिखा दिया एक वीडियो में और उसे पब्लिक कर दिया। कई सेलिब्रिटीज बड़े सख्त कदम उठाते हैं ऐसी चीजों को होने से रोकने के लिए, जैसे कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी। इस शादी में एलिजिडली लोगों को वेन्यू के अंदर कोई फोटोज खींचना अलाउड नहीं था, कोई पापराजीज अलाउड नहीं थे, और अगर कोई ड्रोन भी देखा जाता तो उसे शूट डाउन कर दिया जाता ताकि कोई फोटोज और वीडियोज ना ले सके। ऐसे कई तरीके हैं जिसका सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करते हैं अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जैसे कि बियॉन्से, पेरिस हिल्टन और निक जोनास एक एंटी पापराजी स्कार्फ यूज करते हैं जो कि आपकी फोटो को ब्लॉक कर देता है। अगर फोटो खींची जाए तो कुछ ऐसी दिखती है इस एंटी पापराजी स्कार्फ को लगाने के बाद। टेलर स्विफ्ट तो एक डीकॉय गाड़ी का भी इस्तेमाल करती है पापराजी से बचने के लिए। लेकिन सेलिब्रिटीज की इस अजीबोगरीब दुनिया का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? कुछ लोग जिन्हें ये चीजें पता नहीं होती वो इस जिंदगी से बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाती है उनकी अपीयरेंस, उनके सक्सेस और उनकी हैप्पीनेस को लेकर। कुछ लोग सेलिब्रिटीज की तरह दिखने के लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करा लेते हैं, उन्हें लगता है वही है आइडियल लुक। जैसे कि इस ईरानियन औरत का केस देखो जिसने अपेरेंटली बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए एंजेलिना जोली की तरह दिखने के लिए। हालांकि बाद में इसने क्लेम किया कि ये लुक असली नहीं थी, लेकिन असलियत में कितने ही लोग प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं सेलिब्रिटीज को देखकर। दूसरा, इस फेक हाइप से इन्फ्लुएंस होकर कुछ लोग डेंजरस लेवल की फैन वर्शिप करने लगते हैं, जैसे कि कन्नड़ एक्टर यश के एक फैन जिन्होंने अपने को आग से जला दिया क्योंकि वो एक्टर से मिल नहीं पाए अपने बर्थडे पर।
इसी फेक ग्लैमरस हाइप का नुकसान अब फिल्म इंडस्ट्री को भी महंगा पड़ रहा है। अगर जेन्युइन एक्टर्स, जेन्युइन फिल्मों को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही लूज होने लगेगा इस इंडस्ट्री से। एक दो बारी जरूर इस फेक हाइप से इन्फ्लुएंस होकर लोग फिल्में देखने जा सकते हैं, लेकिन अगर बार बार घटिया फिल्में आएंगी, घटिया एक्टर्स को प्रमोट किया जाएगा, इनऑथेंटिक इमेज हमें सोशल मीडिया पर, अखबारों में दिखाई जाएगी, लोग एक टाइम तक ही बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद तो लोग भी कहेंगे बस बहुत हुआ। आपके लिए एक सिंपल लेसन है दोस्तों, फिल्में देखो और एंजॉय करो, लेकिन सेलिब्रिटीज की इस फेक दुनिया में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला इससे, और स्पेशली बिग बॉस जैसे घटिया शोज में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। आखिर क्यों खराब होते हैं ऐसे रियलिटी टीवी शोज आपके लिए, इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।